दुर्गा और महिषासुर, ये कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना। अच्छाई की बुराई पर जीत की एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। पर कभी सोचा है कितनी जबरदस्त, इतनी यादगार कहानी आखिर लिखी कैसे जाती है। आज हम कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कहानी बनती कैसे है। हमारे पास एक रिसर्चर का ओरिजिनल प्लान है। समझिए कि ये उस महाकाव्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज एक एपिक कहानी के बनने की इस पूरी प्रक्रिया को जरा अंदर से देखते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक महाकाव्य बनता कैसे है। ये बस कुछ घटनाओं को लिख देना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक साइकोलॉजी होती है जो कहानी को हजारों सालों तक जिंदा रखती है। आखिर क्या सोचना पड़ता है एक ऐसी कहानी बनाने के लिए जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बस जाए। बस यही सवाल है जिसके जवाब हम आज तलाशेंगे। देखिए, हमारे सामने जो है वो इस महाकाव्य का ब्लूप्रिंट है, एक रिसर्च प्लान। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना, ठीक वैसे ही एक महान कहानी लिखने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। और यहाँ कहानीकार का मकसद बिल्कुल साफ है, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाना और धर्म को फिर से स्थापित करने की अहमियत को समझाना। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिशन है। तो इस पूरे प्लान को ना 5 बड़े स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले विलेन का कैरेक्टर, फिर देवी का दिव्य जन्म, उसके बाद लड़ाई के मेन सीन, फिर आता है जीत का क्लाइमैक्स, और आखिर में कहानी का असली मतलब, उसकी फिलॉसफी। यही वो 5 पिलर हैं जिन पर ये पूरी महान गाथा खड़ी है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत हीरो से नहीं, विलेन से होती है। पहला कदम है बुराई का आधार तैयार करना। क्यों? क्योंकि किसी भी हीरो को चमकने के लिए ना एक बहुत घने अंधेरे की जरूरत होती है, और यहीं से एक ताकतवर विलेन की एंट्री होती है। कहानी कहने की कला का एक सुनहरा नियम है, एक हीरो उतना ही महान होता है जितना बड़ा उसका विलेन। मतलब हीरो की महानता इस बात में नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, बल्कि इस बात में है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को हराया है। इसीलिए कहानीकार सबसे पहले एक बहुत मजबूत विलेन और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करता है। और यहाँ देखिए, संकट को 2 तरफ से दिखाया जा रहा है। एक तरफ है महिषासुर, जिसे वरदान मिला हुआ है कि कोई उसे हरा नहीं सकता, मतलब वो अपने पावर के पीक पर है। और दूसरी तरफ हैं देवता, जो बिल्कुल लाचार हैं, सब कुछ हार चुके हैं। जब विलन इतना शक्तिशाली हो और बचाने वाले इतने कमजोर, तभी तो कहानी में असली टेंशन पैदा होता है। तो जब अंधेरा एकदम घना हो जाता है, तभी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। संकट तो खड़ा हो गया, अब प्लान का अगला कदम है उस संकट का समाधान तैयार करना, यानी एक ऐसी शक्ति बनाना जो उस अजेय विलन के सामने टिक सके। और यहाँ कहानीकार एक कमाल का दांव खेलता है। दुर्गा का जन्म किसी आम तरीके से नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति से। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये एक बहुत गहरा सिंबल है। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। जहां हर देवता अकेले हार गया, वहां उन सब की एक साथ मिली हुई शक्ति ही जीत दिलाएगी। अब देखिए, हीरो को सिर्फ ताकतवर बनाना काफी नहीं होता, उसे हर तरह से तैयार दिखाना पड़ता है। इसीलिए प्लान में देवी के दिव्य रूप पर, उनके अलग अलग हथियारों पर और चंडी अंबिका जैसे उनके खतरनाक रूपों पर भी रिसर्च करने की बात कही गई है। ये सारी तैयारी बस ये पक्का करने के लिए है कि हमारा हीरो हर चुनौती के लिए तैयार दिखे, जिससे कहानी पर यकीन हो। तो अब स्टेज तैयार है। एक तरफ वो विलन जिसे कोई नहीं हरा सकता, और दूसरी तरफ वो हीरोइन जो बनी ही उसे हराने के लिए है। अब हम आते हैं कहानी के दिल पर, यानी लड़ाई पर। जब 2 बराबर की ताकतें टकराती हैं, तो उस टक्कर को यादगार बनाना ही कहानीकार का सबसे बड़ा चैलेंज है। और प्लान में इस बात पर खास जोर है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, इसमें महिषासुर का छल कपट एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और बस यही कहानी एक सिंपल फाइट से ऊपर उठकर दिमाग, स्ट्रैटेजी और धोखे का एक दिलचस्प खेल बन जाती है। तो ये लड़ाई ना एक शतरंज की बाजी की तरह है। हर चाल का जवाब एक दूसरी चाल से दिया जा रहा है। एक तरफ महिषासुर अपने धोखे वाली चालें चलता है, तो दूसरी तरफ देवी अपने अलग अलग रूप लेकर उसकी हर चाल को काट देती हैं। यही उतार चढ़ाव लोगों को कहानी से बांधे रखता है। तो भयंकर लड़ाई खत्म हो चुकी है और हीरो की जीत हो गई। पर क्या एक महान कहानी यही खत्म हो जाती है?
नहीं, असल में प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? जीत के बाद क्या बचता है? पूरी कहानी, हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक संघर्ष, सब कुछ बस इसी एक पल की तरफ ले जा रहा था। महिषासुर के वध का वो फाइनल मोमेंट। ये सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, ये उस घमंड और अत्याचार का अंत था जिसका वो प्रतीक बन चुका था। और ये है कहानी का असली मकसद, धर्म की पुनर्स्थापना। ये जीत किसी एक की नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से ठीक करने का प्रतीक है। यही वो संदेश है जो कहानीकार हम सब तक पहुंचाना चाहता है। और आखिर में कहानीकार ये पक्का करता है कि कहानी का मैसेज हर लेवल पर समझ आए। प्लान का आखिरी हिस्सा कहानी के गहरे मतलब को समझने पर है, यानी इस जीत का सिंबॉलिक मतलब क्या है, इससे हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। क्योंकि एक महान कहानी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो हमें कुछ सिखाती भी है। तो हम अपनी इस पड़ताल को इसी सवाल पर खत्म करते हैं, क्या जीत से भी ज्यादा जरूरी कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उस जीत का मतलब। किसी कहानी की असली ताकत इसमें नहीं होती कि क्या हुआ, बल्कि इसमें होती है कि उसका मतलब क्या था। और यही वो चीज है जो एक आम कहानी को एक अमर महाकाव्य बना देती है।